161 एकड़ जमीन जो है सेना की यहाँ खाली की गई। झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे उन्हें तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चला के हटाया गया है। आज आप झुग्गी वासी से जो एक बच्ची का देहांत हो गया था 6 वर्ष की, उससे आप मिलने के लिए आए उसके परिवार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहने के लिए आए हैं कि सरकार की जमीन है, इस बात के लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा कि भाई वो व्यवस्था, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे थे इतने लंबे समय से, सरकार को ये भी देखना चाहिए था कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। जब आप सेना की जमीन है, चलो सेना ने खाली कराया है, तो उससे पहले व्यवस्था सरकार की ड्यूटी नहीं बनती? ये सब लोग क्या प्रॉपर्टी नहीं है सरकार की? क्या वर्तमान सरकार को देखना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे, 6 साल की बच्ची का देहांत हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? वो झुग्गी टूटने की वजह से हुआ है, और उसे सही समय पर जो सर्दी लगी, मतलब सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, और सर्दियों से के कारण नमूनिया से, जब उनकी माता ने बताया कि सर्दी लगने से 2 दिन के अंदर उसकी हालत ऐसी हुई कि 2 दिन के अंदर ही बच्ची ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो ऐसे और सारे बच्चे भी बीमार हैं। तो सरकार को देखना चाहिए सबसे पहले इन लोगों की व्यवस्था खाने पीने की भी होनी चाहिए, और रहने की व्यवस्था सरकार ने क्या किया, ये जवाब यहाँ के विधायक को देना चाहिए, संजीव शर्मा को। और यहाँ के जो सांसद अभी चुनकर के आए हैं, क्या उनका दायित्व गाजियाबाद के रहने वाले लोगों के लिए नहीं है? तो ये हम मांग करने के लिए आए कि इनको एक तो व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था इनकी की जाए, और जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाया गया है, ये बुलडोजर चलने से पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और यहाँ के ये जो विधायक और सांसद है वो कर क्या रहे हैं, ये हमने चेताने के लिए आए। अभी हम डीएम से जाकर के मिलेंगे और इस चीज के बारे में इनको अच्छी व्यवस्था मिल पाए उसके बारे में डीएम से बात करेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था आज इनके लिए की गई है, HCNT हॉस्पिटल द्वारा की गई है। डॉक्टर त्यागी ने अपनी टीम भेज के यहाँ दवाई की व्यवस्था की गई है, और जो यहाँ लोकल स्थानीय टीम है उसने जो खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर दी, उन दोनों टीमों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? हम बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए कहना चाहेंगे, और साथ में मैं कहना चाहूंगा जो पास के और लोग हैं, हम लोग भी मदद करने के लिए आए हैं। पूरा कांग्रेस का जो पैनल यहाँ के आपके सामने है, लेकिन हम ये भी कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद करें। हम लोग भी निरंतर आज से इनकी मदद में लगेंगे, क्योंकि हाथ को हाथ सहारा होता है। एक दूसरे के साथ, गरीबों के साथ मिलकर के खड़े होंगे तो इनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, किसी की जान आगे नहीं जाएगी। कांग्रेस का जो पूरा पैनल है वो यहाँ आज मौजूद है झुग्गियों में। यहाँ जो एक 6 वर्षीय बच्ची की डेथ हो गई थी, उससे मिलने के, उसके परिवार से मिलने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो विषय ये है कि हमारे देश में 56 जातियां, घुमंतु जातियां हैं। मदारी समाज यहाँ रहता आया पिछले लगभग 35-40 वर्ष से। ये तो एक भारत सरकार को पहले से ही इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए था। जो भी हुआ आज गलत हुआ। इनकी सरकार की जमीन है, वो अपने किस तरीके से लेंगे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इनकी व्यवस्था करते, ये आज का विजयनगर है, कांग्रेस के टाइम में एक रुपए पर डे के हिसाब से मकान दिए गए, प्लॉट दिए गए। तो आप भाई ये इस देश के लोग हैं, कहीं ये विदेश से नहीं आ गए, तो इसको सोचना चाहिए। आज मानवता शर्मसार हुई है, और शायद मुझे तो लगता है कि लेके मोदी से, योगी से और यहाँ के विधायक और सांसद जो सत्ता में चूर हैं। भाई आपसे कोई बात छुपी नहीं है, विजयनगर में जो हुआ, आप स्थानीय निवासी भी हैं, किस तरीके से इनके साथ हैं, क्या दुख करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, लोगों को याद नहीं है 37 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को इस प्रदेश में। आज से पहले कांग्रेस की सरकार में भी झुग्गी तोड़ी जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन झुग्गी तोड़ने से पहले एक सरकार का अधिकारी आता था और लिस्टिंग होती थी कौन आदमी किस झुग्गी में रहता है, फिर उनको समय दिया जाता था, फिर उनको फ्री में मकान दिए जाते थे। और ये पूरा विजयनगर, जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने बताया कि 1 रुपए रोज पर यहाँ मकान सबको दिए गए हैं, फ्लैट दिए गए और प्लॉट दिए गए, तो उसके बाद से यहाँ किसी को मकान नहीं दिए गए। मेरा कहना ये सिर्फ इतना है कि आप जमीन सरकार के खाली कराएं, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? ये मदारी समाज से हैं। इससे पहले योगी जी आए तो कश्यप समाज के, कुमार समाज के लोग थाने के पीछे बैठे तो उन्हें बेघर कर दिया गया। आज ही एक बुलडोजर चला अवैध कॉलोनी के नाम पे गाजियाबाद के अंदर, हार्ड कपाती ठंड के बीच में, जब लोगों के ऊपर से छीन ली जाएगी, उनके बना बनाया मकान तोड़े जाएंगे, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सारा सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता के नशे में मदोस है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना पे फॉर्म निकाल रहे हैं, भरे जा रहे हैं फॉर्म। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको मकान दे देते, इनको मकान देने के बाद इसी विजयनगर में यहाँ मकान बने हुए हैं, इसी जमीन पे सरकारी मकान बने हुए हैं, इनको मकान दे देते। अगर इनके चेहरे बुझ गए, इनके चेहरे साफ नहीं है, तो आप रोड और फुटपाथ और जमीन साफ कर लो, तो इससे फायदा क्या है? आदमी इस जो है देश का आदमी सुरक्षित रहना चाहिए ना। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो ये जीत का नशा है ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी विधायक बने और इस विधायक ने आते ही हजारों लोगों के ऊपर कोहराम मचाने का काम किया। सत्ता में 2 बैठे आदमी
नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी दोनों के औलाद नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, उन्हें नहीं पता इनका दर्द दुख कैसा होगा। हम जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और डॉक्टर संजीव शर्मा और जितने कांग्रेसी हैं इनकी तरफ से हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि आपने ठीक है झुग्गियां तोड़ी जानी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया है, इनको मकान भी दिया जाना चाहिए। तो आज इनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम नहीं, हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, हम मांग करते हैं योगी जी से, हम मांग करते हैं मोदी जी से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें वास्तु स्थिति जानने के लिए दीदी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी ने यहाँ भेजा है। हम उनको सारी स्थिति जिला और शहर अध्यक्ष के माध्यम से जानकारी देंगे और उसके साथ साथ हम जिलाधिकारी से भी मांग करते हैं कि इनके पुनर्वास की योजना के तहत इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हजारों मकान बने खड़े हैं उनमें दिया जाए, और मकान न दिया जाए, कम से कम कुछ समय के लिए इनको सर छुपाने के लिए उनके दरवाजे खोल दिए जाए जो मकान पड़े हैं। कम से कम ये बच्चे तो नहीं मरेंगे, अभी तो एक मरा है, आगे मरेंगे, और ये बच्चे की मौत नहीं है, ये सरासर हत्या है। जिन अधिकारी के आदेश से यहाँ बुलडोजर चला है उस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए और 10 लाख रुपए कम से कम इस परिवार को, इस बच्चे को 10 लाख रुपए की सहायता कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए। ये हमारा सरासर इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय से मांग है। देखिए आप लोग सब लोग जो है पूरा पैनल आज यहाँ मौजूद है। झुग्गियों में ये झुग्गियाँ जो है सरकार द्वारा हटाई गई है, रक्षा मंत्रालय की जमीन थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पीड़ित परिवार से आप मिलने के लिए आए हैं। देखिए ये सरकारी जमीन है ये, और सरकार को ये अधिकार भी है कि वो अपनी जमीन को खाली कराए, लेकिन उसका एक नियम होता है, उसका एक तरीका होता है। और सबसे पहले हमारे भारत में, हिंदुस्तान में मानवता बहुत जरूरी है। इंसान जानवरों को भी सर्दी में देखता है तो उनके लिए भी गर्म कपड़ों का, खाने पीने का इंतजाम करता है। ये तो जीते जागते हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इंसान हैं। इनके लिए सबसे पहले तो एक रहने की अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिए थी और खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए था, सरकार को अलाव का इंतजाम करना चाहिए था। और हम यही मांग करते हैं कि ये जो हिटलरशाही रवैये से उन्होंने जो उजाड़ने का काम किया है, हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका इंतजाम खाने का, पीने का, अस्थायी रूप से रहने का किया जाए। इसकी हम मांग करते हैं और घोर निंदा करते हैं। और अगर ये मांग पूरी नहीं की जाए तो उस पर हम आगे कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी।